टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज एवरेज का पहला सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराने की कोशिश की जाएगी। पैट में आयोग ने जो मेंशन किया है इस चैप्टर को, उसको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो, जो बेसिक आज जो इस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उस चैप्टर को लेके जो बातें होंगी वो आपसे मैं डिस्कशन करूँगा। देखो, तो इस चैप्टर का नाम है एवरेज। एवरेज को जो बेसिक फंडे होते हैं आपने जो किताब में पढ़े, देखो एवरेज जिसको हम औसत कहेंगे, क्या है औसत ये बताएंगे। देखो, किताबों में एक फार्मूला पढ़ा होगा, लगभग कंपटीशन करने वाला हर स्टूडेंट पढ़ा होगा इसको कि औसत क्या होता है। वैसे भी तैयारी की होगी तब भी पढ़ा होगा। औसत क्या होता है कि पदों का योग, पद जो होते हैं वो पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला औसत का, जिसे हम एवरेज कहेंगे, या इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अपना सीबीएसई वाले तो ये याद रखेंगे, वैसे हिंदी वालों को याद होगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या फार्मूला होता है, किताबों में हमने पढ़ा है बेसिक रूप से। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और इससे पूछ लेता कि इसका एवरेज बताओ, तो हम एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है। तो पदों का योग कितना है, देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 बट्टे कितनी संख्याएं हैं 6, तो 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बट्टे 3 7 21 और 3 दूनी 6, काटेंगे तो 3.5, ये बन जाएगा इसका आंसर। भाई हम बता चुके हैं कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला हमने जो किताबों में पढ़ा है वो ये है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने ये भी बताया कि जो पद इस तरीके से दिए जाते हैं उनका क्या करते हैं हम पदों का योग, और जितने भी पद होते हैं उनकी संख्या से भाग देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे जो मैं तुम्हें इसका फंडा बताने वाला हूँ वो देखो, और क्या होता है और क्या औसत में हम किस तरीके से औसत को ज्ञात कर सकते हैं वो तरीके बताएंगे। जैसे संख्या दी गई 10, 15, 20, 25, 30 का कि एवरेज बताओ इसमें। तो देखो, एक तो हम एवरेज बता ही चुके हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब इन पदों का अंतर समान होता है। देखो 5 का अंतर है, देखो है सब में 5 का अंतर। ठीक है, जब पदों का अंतर समान होता है तो क्या होता है कि एक तो फॉर्मूला है, जब पदों का अंतर समान होता है तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग और 2 से भाग दे दो तब भी औसत निकल आता है। तो पहला पद 10 है और अंतिम पद 30 है, जोड़ोगे 2 से भाग दोगे 40 बट्टे 2, तो आंसर आया 20, यही हमारा औसत है। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है इसका। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट है
कि जब ये जो क्रम है ना, ये जो संख्याएं दी हैं 10 15, तो देखो एक मिनट, ये दिया है 10 15 20 25 और 30। इन संख्याओं को देखो, इनका अंतर तो समान है सबका। जब इन संख्याओं का अंतर समान रहता है 10 15 20 25 30, 2 4 1 5, और हम देखते हैं कि इन संख्याओं की जो संख्या जो है वो किस क्रम में है, विषम है। ये विषम संख्याएं हैं, वो विषम है, ऑड है ना। ये जो क्रम है वो विषम है। और जब विषम देखो, जब संख्याओं का क्रम विषम रहे 1 2 3 4 5 और संख्याओं का अंतर समान रहे, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। जब संख्याओं का क्रम विषम रहे और संख्याओं का अंतर समान हो, तो जो बीच की संख्या होती है वही हमारा औसत होता है। ठीक है, वही हमारा औसत होता है। देखना, देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 2 इधर से हटाएंगे 2 इधर से हटाएंगे, तो ये बीच की संख्या कौन है, 20। यही हमारा आंसर है। ये जो बीच की संख्या 20 है, यही हमारा औसत है। कहने का मतलब, जब संख्याओं का क्रम विषम रहे तो बीच की संख्या ही हमारा औसत होती है। ठीक, या एक तरीका और बताएं, देखो तीसरा, अगर संख्याएं, अगर कोई पूछे कि भैया संख्या सम, अगर क्रम संख्याओं का सम है तब क्या होगा, तो देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35 संख्या कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब तुम पूछोगे कि अब बताओ औसत क्या रहेगा अगर संख्या समान क्रम में लिखी है। क्रम उनका कैसा है, सम है। अब क्या है इसका जो आंसर होगा, तो देखो 3 इधर से हटा देंगे और 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे। ठीक है, अब बीच की संख्या कितनी बची, 20 और 25, 2 बच गई। 2 इधर से हटा दी हमने, 2 इधर से, बीच की संख्या 2 बच गई। इन दोनों का योग करेंगे, कितना आया, 45। इनको 2 से डिवाइड किया तो देखो कितना आया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यही हमारा आंसर है। मेरी बात समझने का प्रयास करने के बाद फिर पहले तो यह ध्यान रखो, जब संख्याओं का अंतर समान रहे तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो औसत निकलता है। दूसरा, हमने बताया था कि संख्याओं का क्रम जब विषम रहता है तो बीच की जो संख्या होती है वो हमारा औसत होता है। संख्याओं का क्रम यदि सम है तो बीच की जो संख्या होती है, ठीक है, तो इधर से बराबर संख्या हम इधर से उधर से छोड़ेंगे और बीच की जो संख्या होती है उसके पदों का योग करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे देखो सवाल, पहला क्वेश्चन देखो, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और 100 थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 हैं तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो वही हमारा बेसिक फॉर्मूला, पदों का योग, बट्टे पदों की संख्या, बट्टे पदों की संख्या, ये लगाएंगे तब भी आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, 72, 70, 80, 90 और x। ठीक, ये तमिल के हैं, ये अंग्रेजी के हैं, ये विज्ञान है, ये सामाजिक और ये गणित में। ठीक है, लेकिन औसत 80 है। ठीक है, तो इनको जोड़ लो, 72 + 70 + 80 + 90 + x बट्टे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड किया, औसत हमारा लिखा है कि 80 है। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ जोड़ेंगे 9 8 17 और 17 और 14, देखो
कितना हो जाएगा 31 का एक, हाँ पूरा आ जाएगा 31, ठीक है 312, ठीक है 2 गया पे। और नीचे देखो यहाँ कितना हो जाएगा, त्रिया गुणा 5 का 80 में तो कितना आ जाएगा 400, और यहाँ x जोड़ दो इसमें, ठीक है x, इसमें x जोड़ेंगे और बराबर हो गया 400। x का मान निकाल लो, 400 से घटाएंगे हम 312 को तो कितना आ जाएगा, देखो 10 में 2 गया 8, फिर 9 में 1 गया 8, और यहाँ बचा कितना 3, तो कितना आ गया 88। यही हमारा आंसर है। सेकंड अगर तरीका देखना चाहो दूसरा, तो समझो एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के अंक क्रम से 72, 70, 80, 90 और 100 थे, और कह रहा है यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे। कहने का मतलब जो अंक हैं वो सब, जो हर विषय में जो अंक है उसका औसत 80 है, यानी हर सब्जेक्ट में जो अंक आए हैं वो 80 80 80 करके आए हैं। हर सब्जेक्ट में 80 80 आए होंगे, तभी एवरेज 80 का रहा होगा, ठीक है। फिर क्या था, तो गणित में पूछे, ठीक है क्या पूछा है, गणित में हमारे अंक कितने हैं। तो देखो सब्जेक्ट कितने हैं, देखो इधर सब्जेक्ट 2, 4 और 1 5, तो यहाँ कर लो 80 गुणे 5 बराबर सारे सब्जेक्टों को जोड़ दो प्लस x, तब भी आंसर निकलेगा हमारा इतना, ठीक है। आगे सवाल देखो, देखो इसमें लिखा है 1.11, 0.01, 0.101, फिर लिखा है 0.001, 0.11 का औसत ज्ञात करो। तो वही फार्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो पहले जोड़ लो इनको, 0.001, ठीक है 0.101, फिर जोड़ लो 0.11, पीछे 0 लगा दो, एक और बचा है जो 1.11 और 0, ठीक है। अब देखो जोड़ लो इनको, 2 आएगा, यहाँ जोड़ोगे 2 आएगा, यहाँ जोड़ोगे 3 आएगा, यहाँ जोड़ोगे 1 आएगा, तो कितना हो गया 1.322। संख्या कितनी है, 2, 4 और 1, 5 का भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, 3 0 पीछे बढ़ाएंगे क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव लगा, ठीक है। भाग देंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 का 30, ठीक कितना बचा 5 दूनी 10, 5 का 30, 2 बच गया, 5 को 20, ठीक है फिर 2 बच गया, और यहाँ लग जाएगा कितना, ठीक है 5 को 20, यहाँ देख लो एक बार, 5 दूनी 10 हो गया, 3 बच गया, 5 का 30 हो गया, 2 बच गया, 5 को 20 हो गया, यहाँ काट दो इसको, अब ख़त्म, ठीक है। और नीचे कितना है 5000 लिखा ही था और ये कट गया था तो 1000 हो गया, तो दशमलव लगा दो कितने 3 अंकों के बाद, इतना सही है 1.322। ये काटोगे तो 5 दूनी 10, अच्छा यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ठीक है, ये तो हो ही गया था, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 का 30, 2 बचा, 5 को 20, फिर 5 को 20, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2644, और 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 2.24, तो 4, 1 2 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2644, ठीक है। यहाँ देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, 1.322 और 3 अंकों के बाद दशमलव 3 हो गया, हमने भाग दिया तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 का 30 हो गया, फिर बचा 2, 5 को 20 हो गया, फिर 5 को 20 हो गया, 1000 है,
वैसे आंसर तो आना चाहिए 2.644, लेकिन चलो इसमें लिखा है कहाँ डिस्टर्ब हो रही क्वेश्चन। 5 का 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 का हो गया 30, बचा 2, 5 को 20, 5 को 20। ये आंसर कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो फिर यही को मार देना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। आगे देखो सवाल को। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 1 और 20 के बीच, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है। तो 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 हटा दो, कट जाएगा ना। उन्नीस। 1 और 20 के बीच बताया संख्या कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनका देखो इन्हें जोड़ लो, जोड़ो इनको, 3, 2, 5, 5, 5, 10, ऐसे लिख लो इनको, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 डिवाइड कर दो, कितनी संख्याएं, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। आगे देखो, 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 7, 17 और 17 और 11 जोड़ लो, 28 हो गया। 28 में 13 जोड़ लो, 41 हो गया। 41 में फिर 17 जोड़ दोगे, 58 हो गया। और 58 में 19 जोड़ दो, 77 हो गया, ठीक है। 77 में 8 का भाग दोगे तो 8 ने 72, ठीक है। कितना बचा, 72, 5 बचा, 9 सही, 5/8, आंसर बी, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो देखो पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। हमने अभाज्य संख्या लिखी, पदों का योग बटे पदों की संख्या से फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, और देखो ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आगे स्लाइड लगाओ। 7वां क्वेश्चन है, पहले 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखो पहले 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक था, तो इसको हटा दो, ठीक है। पहले अच्छा 9 तक था, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी इसको बना लेने दो, ठीक है। दिमाग घूम गया भैया, गर्मी बहुत है, पंखा ऐसी कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक संख्या और लिख लो 23, ठीक है। इनका योग करो, ठीक है। अब योग करोगे, देखो 2, 3, 5, 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, सबको जोड़ के पदों की संख्या कितनी है, 9, उसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। पहले देखो 5, 3, 8, 2, 10 और 7, 17। 17 के बाद जोड़ना स्टार्ट करो, 11 तो 28 हो गया। 28 में 13 जोड़ दोगे तो देखो 41 हो गया। और यहाँ देखो 41 में कितना जोड़ दोगे, 17, 58 हो गया। और 58 में 19 जोड़ दोगे, 77 हो गया। और 77 में 23 जोड़ दोगे, कितना हो गया, 100। और 100 में भाग दोगे 9 का, तो कितना, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा, फिर भाग दोगे तो आएगा 11.11, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हटा दो। कहने का मतलब पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है।
यहाँ लिख भी लेना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। ये हमने फार्मूला लगाया है, ठीक है। पदों की संख्या। आगे लगाओ सवाल। अगला सवाल है 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो, जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। देखो 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, आगे 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। तीनों अंक समान होने चाहिए, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। पहले तो मैंने बेसिक फार्मूला तुम्हें यही एक कॉन्सेप्ट दिया था कि संख्याओं का देखो अंतर जहाँ जहाँ समान रहता है उसमें प्रथम पद और प्लस अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देंगे, आंसर निकल आता है, ठीक है। या फिर पदों का अंतर जब समान रहता है और संख्याओं को क्या करते हैं कि बीच की संख्या ही हमारी औसत होती है, ये भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो देखो कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 4 इधर से हटा दो, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो बीच की संख्या ही औसत हो गई। कितना निकाला है? 555, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, पदों का समान अंतर रहने पर प्रथम व अंतिम पद का योग और 2 से डिवाइड करते हैं तो औसत निकलता है, ये भी बताया था। तो 1 से 11 प्लस 999 डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखो 9 1 10, 9 और 1 10 हो गया, 9 1 10 और 11 हासिल, 9 1 10 और 11 डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यही 555, ये हमारा आंसर है, यही है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखो वही लगा दिया सवाल, सरा हटाओ, आगे लगाओ। देखो एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं, एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं, सभी की औसत उम्र 11 वर्ष है। हर बेटे की उम्र एक पूर्णांक है तथा किसी भी 2 बेटों की उम्र समान नहीं है। सबसे बड़े बेटे की अधिकतम संभव उम्र क्या है? ठीक है। ए पर्सन एज ए 5 sons, एवरेज एज ऑफ देम इज 11 years, एज ऑफ ईच सन इज इंटीजर एंड एगो ऑफ एनी 2 sons इज नॉट सिमिलर, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एज ऑफ, ठीक है, ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। तो देखो एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं, 5 पर्सन है इसके, ठीक है, 5 सन है, एक व्यक्ति के 5 सन है, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति है उसकी औसत उम्र 11 वर्ष है, लेकिन हर बेटे की उम्र एक पूर्णांक है और प्रत्येक बेटे मतलब 2 बेटों की उम्र जो है वो समान नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने इसको लिखा 1 2 3 4, ये 4 बेटे हो गए। अधिकतम लेने वाले को मैंने मैक्सिमम ही लिख दिया और 5 बेटे हैं तो पांचों का योग बट्टे पदों की संख्या और प्रत्येक की उम्र 11 वर्ष है, ये मैंने 11 लिख दिया, ठीक है। यही एवरेज का फॉर्मूला है। अब देखो जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 प्लस मैक्सिमम बराबर हो गया कितना? 55। तो मैक्सिमम एज कितनी होगी? 55 से 10 घटाया तो 45, ठीक है। यही मैक्सिमम उम्र रही है उनकी, ठीक है। ये मैक्सिमम एज का लड़का है जो मैंने माना था, यही मेरा आंसर है, ठीक है। आगे लगाओ 11 सवाल देखो, कहता 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। देखो यहां लिख लो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या, ठीक है।
कहता है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो पहली संख्या 1 माना, दूसरी संख्या को पहली संख्या को 2, क्योंकि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दोगुनी है। ठीक है, ठीक। फिर कहता है तीसरी संख्या से, यही पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। देखो ये 3 गुनी इससे हो गई, हमने इसको भरा यहाँ 3 और यहाँ 2। जिसने पढ़ा होगा पहले रेटियो एंड प्रीपोजिशन उसने समझा होगा इस बात को कि मैं कैसे फिल कराता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे गुणा कर दोगे तो निकल आएगा 3, यहाँ 6, यहाँ 2। ये इनका रेटियो निकल आया। ठीक है, औसत निकल आया इनका एज का। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यदि उन तीन संख्याओं का औसत 198 है तो देखो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11x बट्टे 3, ठीक है, बराबर 198। भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर 198। तो 11x बराबर 198 गुणे 3, तो x बराबर 198 गुणे 3 बट्टे 11, x का मान निकलेगा 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88 गुणे 3, तो x का मान कितना आया 54। ये आ गया x का मान। ठीक, अब आगे देखो सवाल को, देखो x का मान 54 आया। कह रहा है पहली और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 6x, 6x में 6 गुणे 54। ठीक है, कर लो, 6 पंचे 30 और 2 32। ये आ गया पहली संख्या। फिर कहता है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 2x है तो 2 गुणे 54, तो कितना आएगा 108। इस 108 को क्या करोगे, हम घटा देंगे, अंतर पूछ रहा है तो हम घटा देंगे 324 से। 324 को 108 है, 14 में 8 गया 6, यहाँ 1 बचा और यहाँ फिर कितना बचा 2। ठीक है, तो आंसर कितना आया 216। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार और देख लो, दिक्कत होती हो। एक बार देखो, तीन संख्याओं में पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से दोगुनी है और ये पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, मैंने वही किया जो सवाल कह रहा है। ठीक है, हमारा अनुपात आ गया 2:6:3 और कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 198 है। मैंने तीनों को जोड़ा, 11x बट्टे पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बराबर 198। मैंने पूरा सॉल्व किया, x का मान निकला 54। इस 54 में और इसे कहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो 6x और 2x, इन दोनों में हमने x का मान रखा और घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतने से ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा ये सवाल। ठीक है, आगे लिखो, आगे देखो 12वां सवाल। तीन संख्याओं का औसत 22 है। ठीक है, कोई तीन संख्या मान लो x y z बट्टे 3 बराबर 22, तो कितने आएंगी, तीन संख्याओं का औसत कितना है 22 है, तो टोटल योग कितना आ जाएगा 66। फिर कह रहा है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का, ठीक है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का, मान लो पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है। ठीक है, ये है, तो x बट्टे वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 3/8। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक संख्या जो है वो अन्य दो संख्याओं का 3/8 है। कहने का मतलब x का मान 3 है, y प्लस जेड का मान 8 है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या देखो क्या है, पहली संख्या देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, x का मान, और क्या पूछा पहली संख्या कितनी है। ठीक है, तीनों का मान जोड़ लो, कितना हो जाएगा 11। देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 66 आया और हम तीनों का मान यहाँ जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना मान निकलेगा यहाँ पे 8 और 3 11। ठीक है, और 11 वैल्यू कितने की है 66 की, भाई 66 की वैल्यू कितनी है 11, और हमें पूछा किसका मान है पहली संख्या का, पहली संख्या कितनी है 3 है, वैल्यू हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18। यही हमारा आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो,
तीन संख्याएं हैं जिनका औसत 22 है, ठीक है, तीन संख्या हो गई जिनका औसत 22 है, तो टोटल योग जो है ये टोटल योग हो गया 66। फिर कहता है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है। तो मैंने जब मान निकाला तो x का मान 3 निकला, y प्लस जेड का मान 8, और तीनों को जोड़ा तो मान निकला 11। तो भाई 66 जो है ये बराबर है 11 के, यानी 66 की वैल्यू 11 है, और मुझे पहली संख्या का मान पूछा गया 3 का, वो मैंने मान निकाल दिया, ठीक है, 18 आ गया। ठीक, आगे देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। 7 वर्ष पहले ए बी और सी, 7 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। देखो, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 51 वर्ष थी, 51 वर्ष थी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 153, ठीक है। लेकिन 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद की बात करूं, 7 वर्ष पहले थी और वर्तमान की बात करूं तो 7 साल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 7 साल जोड़ेंगे, ठीक है। 7 वर्ष पहले इनकी औसत आयु इतनी थी, और अब कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ देंगे, ठीक है। कहीं तीनों की उम्र बढ़ेगी 7-7 साल, तो 21 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना अब हो जाएगी 174, ठीक है। अब जो उम्र है, तीनों की उम्र का टोटल योग है वो कितना है 174। भाई तीन, ये भाई उम्र थी 7 साल पहले, ये जो ए बी सी टोटल 153 आयु 7 साल पहले थी, और तीनों की अब जो उम्र वर्तमान में है वो टोटल योग उम्र एज का है वो 174, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3 वर्ष बड़ा है, और बी है वो सी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब देखो, और कहता है ए बी और सी की वर्तमान आयु सबकी बताओ। तो देखो, पहले तो ये देखो कि तीनों, चारों ऑप्शन से सवाल ले लो कि तीनों की उम्र का योग 174 कोई ऑप्शन से दे रहा है, तो देखो इसको पहले को देखो 61, 58 और 55 को, तो 5, 8, 8, 5, 13, 13 में एक जोड़ गया 14, हासिल 1, और 6, 5, 11, 11, 5, 16 और 1, 17, इसका योग हो रहा है 174। ये तो मतलब इसको अभी 174 एज है टोटल वर्तमान में, और 174 हो रहा है, ठीक है। पर दूसरा कॉन्सेप्ट भी, दूसरी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको भी समाधान, ये सवाल करना चाहिए। कहने का मतलब ये सवाल जो कह रहा है कि ए माइनस बी, यानी ए की उम्र बी से 3 वर्ष अधिक है और बी की उम्र सी से 3 वर्ष अधिक है, इसको भी फॉलो करना चाहिए। जहाँ जिस ऑप्शन में दोनों बातें फॉलो होंगी वही आंसर सही होगा। तो देखो, ए बी से 3 वर्ष अधिक है और 61, 58 से 3 वर्ष अधिक है, और बी सी से 3 वर्ष अधिक है, तो देखो 58, 55 से 3 वर्ष अधिक है, तो ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो विकल्प कितना होगा, ए ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है सवाल, जबकि चारों विकल्प में 3 विकल्प ऐसे हैं जो चारों, जो हमारी दोनों कंडीशन है ये फॉलो नहीं करेंगे, चाहे इसको चेक करके आप देख लेना, ठीक है। और जहाँ दोनों कंडीशन फॉलो होगी सवाल वही आंसर सही होगा, ठीक है। आगे लगाओ, सवाल फिर वही लगा दिया, आगे देखो 15वां लगाओ। 3 विषम क्रमागत संख्याएं, देखो पहले क्रमागत संख्याओं को लिखने का क्रम देखो, x, इधर देखो, x हो गया, क्या दिक्कत करेगी पेन यार, इटकनी खिंच गई, बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती कभी कभी इसमें। देखो भाई क्या दिक्कत है,
हाँ मिस्टेक सवाल जो है, देखो इसको चल जाए। इंटरनल चीज़ें बड़ा दिक्कत पैदा कर देती हैं कभी कभी। देखो नेट और सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसी समस्या की वजह से क्लास आगे चल नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसको मैं यही समाप्त करता हूँ क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। आगे के जो सवाल हैं वो कल लगवाएंगे। ठीक है, और कल की क्लास आज तो 36 मिनट लगभग हो रही है, कल की 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, और इस समस्या के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। भाई इंटरनली प्रोसेस ये दिक्कत कर गया, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ की बात नहीं है। और आगे क्लास को बढ़ाएंगे कल। ठीक है, जय हिंद।